Recording is on. So, hello everyone, my dear students. In previous lecture, we cleared the MCQ questions which is asked in the examination on unit function. Now, in this lecture, we are going to start our next unit, that is derivative. MCQ question on derivative. So, किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे हम लोग. Write down question number 1. Derivative of tan inverse x with respect to x is blank. Option number A, option number A, 1 upon 1 minus x square. Option number B, 1 upon under root of 1 minus x square. Option number C, 2 upon root 1 minus x square. And option number D, 1 upon 1 plus x square. तो क्या रहेगा बेटा आपका आंसर? यस, ये तो काफी आसान क्वेश्चन था आपके लिए. इट इज फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन. तो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x is nothing but the derivative of tan inverse x with respect to x is 1 upon 1 plus x square. Very good. Next, number 2. Derivative of 7 to the power 2x. Derivative of 7 to the power 2x with respect to x is dash 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 dash. Option number A, 7 to the power 2x. Option number B, 2 into 7 to the power 2x. Option number C, 2 into 7 to the power x. And option number D, 14 to the power x. चलो ये आपको सॉल्व करना है. And you have to answer this question within 30 seconds. 30 सेकंड के अंदर आपको इसे सॉल्व करना है. तो चलो कितने लोग परफेक्ट आंसर दे पाएंगे ये मैं देखूंगा. आई विल गिव यू 30 seconds. योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम ओवर. तो आपको क्या निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ 7 to the power 2x with respect to x. तो सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा? तो हमारे पास में डेरिवेटिव का एक रूल है, कांस्टेंट टू द पावर x, a टू द पावर x. तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका? a टू द पावर x into log a. a टू द पावर x into log a. ये होता है बेटा आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला. बट a टू द पावर x नहीं है, आपका 2x है. मतलब x छोड़ के अगर कुछ भी पूछा जाता है तो हम लोग इसे कंपोजिट रूल में कन्वर्ट करेंगे.
मतलब x की जगह पे लिखेंगे हम लोग f ऑफ x, एक फंक्शन ऑफ x के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, into log a as it is and into derivative of again f of x। तो ये है कंपोजिट रूल। तो कंपोजिट रूल अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ 7 टू द पावर 2x, a टू द पावर x फंक्शन, a मतलब 7, फंक्शन मतलब 2x, a टू द पावर फंक्शन का a टू द पावर फंक्शन इनटू लॉग फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन। तो फंक्शन है बेटा आपका 2x, तो 7 टू द पावर 2x log 7 as it is into derivative of 2x is 2, so your answer is 2 into 7 to the power 2x into log 7 as it is। तो सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि इस प्रकार का तो कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, अब कौन सा सिलेक्ट करना है। तो सिमिलर देख रहे हैं आप लोग बी। तो ये मिस्टेक हुई थी लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है। एक्चुअली इसका आंसर ही आपके ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको एक तो आंसर तो सिलेक्ट करना होगा। तो इससे जो सिमिलर आपको ऑप्शन दिख रहा है वो एक ही दिख रहा है, 2 इंटू 7 टू द पावर 2x। तो ऑप्शन में log 7 ऐड करना भूल गए थे वो लोग शायद, दैट्स वाई आपको ऑप्शन में कुछ जो है आपका जो आंसर है वो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, बट आप लोग फिर भी क्लिक कर सकते हो नंबर बी ऑप्शन। ऐसे समय पे आपको सिमिलर ऑप्शन जो है वो उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कौन सा रूल लगाया, ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो सिंपल नहीं लगेगा, तब आपको कंपोजिट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब सिंपल रूल अप्लाई नहीं होगी। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज, तो आप चेक कर पा रहे हो कि ज्यादातर फॉर्मूलेस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज 1 मार्क एंड विद इन 30 सेकंड सॉल्व करना है, तो कुछ बहुत बड़ी चीज तो आपको पूछी नहीं जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा फॉर्मूलेस के ऊपर। कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, नंबर सी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, नंबर डी कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। तो आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको बताना है किसका डेरिवेटिव, आपको बताना है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। तो tan एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव, वेरी गुड, सी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्लोज ऑप्शन होते हैं, देखो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक एक्स है, कॉट एक्स है और कोसेक एक्स भी है। तो ऑप्शन काफी क्लोज होते हैं, तो इस वजह से आपको फॉर्मूला जो है वो डिटेल पता होना जरूरी है। So write down next problem. सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए लास्ट जो एग्जामिनेशन हुई है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस है, डेरिवेटिव के ऊपर कम क्वेश्चंस है। तो डेरिवेटिव के ऊपर जो क्वेश्चंस है दैट इज ओनली ऑन बेसिस ऑन द फॉर्मूला। So derivative of 3 to the power x with respect to x is dash 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 dash.
Number A, 3 to the power x. Number B, 3 to the power x into log x. Number C, 3 to the power x into log 2. Number D, 3 to the power x into log 3. So derivative of 3 to the power x. तो 3 टू दी पावर x मतलब बेटा कौन सा रूल लगेगा आपका, a टू दी पावर x. कांस्टेंट टू दी पावर x मतलब डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x, a टू दी पावर x इनटू log a, ये रूल लगेगा. सो 3 टू दी पावर x का क्या होगा, 3 टू दी पावर x इनटू log 3. यस करेक्ट है बेटा आपका आंसर. सो श्रावणी आपका आंसर गलत है बेटा, b इज नॉट ए आंसर, d इज करेक्ट आंसर. यस d इज करेक्ट आंसर बेटा, बिकॉज log a टू दी पावर x इंटू log a, तो ये 3 है बेटा, ये है आपका 3, log 3. ओके नेक्स्ट. फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ square root of x cube with respect to x is dash 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 dash. Option number A, 1 upon 2 root x cube. ऑप्शन नंबर बी. सॉल्व कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होना चाहिए एक्चुअली. ऑप्शन नंबर बी 3x square. ऑप्शन नंबर सी 1/2 x cube. ऑप्शन नंबर डी none of these. So take your time, 30 seconds. एक्चुअली 30 सेकंड्स टू 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, तो लेंथी क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करना है. जैसे कि जो फॉर्मूला बेसिस होते हैं उसे आप लोगों को 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करना है. सॉल्यूशन, डेरिवेटिव ऑफ निकालना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब. तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो स्क्वायर रूट साइन हटाने के लिए हम लोग लिखेंगे रेस टू दी पावर 1/2. स्क्वायर रूट साइन हटाने के लिए लिखेंगे x टू दी पावर 1/2. एंड लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है, a टू दी पावर m n टू दी पावर n है, तो हम लोग कर सकते हैं इसे m इंटू n. तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 3 इंटू 1/2, दैट इज 3/2. अब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास रूल है डेरिवेटिव x टू दी पावर कांस्टेंट है, x टू दी पावर n एन x टू दी पावर n-1, ये रूल अप्लाई करेंगे हम लोग. तो डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n मतलब 3/2, सो n x टू दी पावर n-1, n x टू दी पावर n-1. सो n जो है बेटा आपका 3/2 हो जाएगा, x टू दी पावर 3/2 माइनस 1, सो 3/2 माइनस 1 हो जाएगा बेटा आपका 1/2, और 1/2 मतलब हो जाएगा आपका रूट एक्स. 1/2 मतलब हो जाएगा आपका रूट एक्स.
तो इस प्रकार का तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास में, तो नंबर डी ये सही रहेगा इसका, नन। वेरी गुड, नन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमारे पास में 3/2 रूट एक्स नहीं है, 3x² है, 1/2 क्यूब रूट ऑफ एक्स है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब है। हमारे पास में ऑप्शन जो चाहिए वो आपके पास में जो हमने आंसर निकाला वो ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स इसका आंसर जो है हम लोग अज्यूम करेंगे नन ऑफ दिस। इसका आंसर हम लोग अज्यूम करेंगे नन ऑफ दिस। तो रेड, नेक्स्ट नंबर सिक्स्थ। डेरिवेटिव ऑफ tan डेरिवेटिव ऑफ tan 2x plus 5 with respect to x is। ऑप्शन नंबर ए sec 2x plus 5, ऑप्शन नंबर ए sec 2x plus 5, ऑप्शन नंबर बी sec square 2x plus 5, ऑप्शन नंबर सी 5 sec square 2x plus 5, and ऑप्शन नंबर डी 2 sec square 2x plus 5। So take 30 to 40 seconds and solve it। सो सभी का आंसर डी मिल रहा है। आंचल, श्रावणी, अनुपमा, आंचल धुड़े। ओके, तो चलो इसे सॉल्व करके देता हूं मैं। जिनको आंसर नहीं सॉल्व करते हैं ध्यान देना है आपको। सॉल्यूशन क्या करना है बेटा आपको? डेरिवेटिव ऑफ tan 2x plus 5 निकालना है। तो रूल कौन सा लगेगा यहाँ पे? रूल जो है बेटा हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ tan x है।
तो tan x का डेरिवेटिव तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं tan x डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, बट tan x नहीं पूछा है, तो tan x नहीं पूछा है तो आपको कंपोजिट रूल लगाना होगा। तो कंपोजिट रूल क्या है बेटा, x की जगह पे आप लोग लिखेंगे f ऑफ x, सेक्स स्क्वायर x की जगह पे आप लिखेंगे f ऑफ x, एंड अगेन मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x फंक्शन से। तो दैट इज द कंपोजिट रूल। तो जब सिंपल रूल नहीं लगेगा तब आपको कंपोजिट रूल लगाना है। तो कंपोजिट रूल बनाने की टेक्निक मैंने रेगुलर बैच में बताई है आपको, कि x की जगह पे f ऑफ x रिप्लेस कर दो, x की जगह पे f ऑफ x रिप्लेस कर दो, और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करके कंपोजिट बनाना। तो tan x नहीं तो tan फंक्शन बोलेंगे। तो tan फंक्शन का क्या होगा बेटा आपका, सेक्स स्क्वायर फंक्शन, tan फंक्शन का होगा सेक्स स्क्वायर फंक्शन, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन है बेटा आपका 2x प्लस 5। tan फंक्शन, फंक्शन होगा आपका 2x प्लस 5, tan फंक्शन का सेक्स स्क्वायर फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम लोग, प्लस माइनस साइन है तो सेपरेट कर लेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, प्लस माइनस साइन डेरिवेटिव को सेपरेट कर लो। तो सेपरेट करने के बाद में सेपरेटली डेरिवेटिव के रूल लगाते हैं हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 होता है, विच रूल, डेरिवेटिव ऑफ kx k, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 5 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 प्लस 2 2, 2 इंटू सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, 2 सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 5। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा आपका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से डेरिवेटिव क्वेश्चन से सिंपल और कंपोजिट रूल के ऊपर। राइट डाउन। नेक्स्ट नंबर 7th, differentiate x into e to the power x with respect to x. So your options are number A, x e to the power x, number B, e to the power x, number C, e to the power x, x plus 1, and number D, x e to the power x plus 1. So शॉर्ट आउट कीजिए। सी, गुड स्पीड बेटा, काफी अच्छी स्पीड है और मैक्सिमम लोगों की अच्छी स्पीड दिख रही है मुझे। तो जो भी स्टूडेंट इस बैच को अटेंड कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप टोटल पेपर अटेंड करोगे, बिकॉज दीज आर द VVIMP क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूँ ये इसके पहले भी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, MCQ एग्जामिनेशन में, और आपके लिए भी ये उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हो। सो मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों ने ज्वाइन करना चाहिए। सो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x, तो दो टर्म प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। So first term as it is derivative of second term plus second term as it is derivative of first term. X into derivative of e to the power x, e to the power x, e to the power x as it is derivative of x, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। यहाँ से e to the power x को कॉमन ले लो, बचेगा x plus 1।
वो हमारे ऑप्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, कोई भी आपको पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन। नंबर 8, डिफरेंशिएट और डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ log x by x with respect to x is option number A 1 by x log x, next log x plus 1, number C 1 by x log x minus 1, and number D x log x plus 1. Find out solution. सो जैसे 7th नंबर के क्वेश्चन में देख रहे हो आप लोग, प्रोडक्ट दिख रहा है, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट रूल यूज किया हमने। तो 8 नंबर के प्रॉब्लम में बेटा आपको क्वेश्चन टूल यूज करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन टूल क्यों यूज करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि log x बाय x, log x डिवाइडेड बाय x, तो डिवाइड में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों भी फंक्शन ऑफ x है, और डिवाइड में है तो हम लोग हमेशा कौन सा रूल यूज करते हैं, क्वेश्चन टूल। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है बेटा, डॉक्टर या नर्स, पहले डॉक्टर, डेरिवेटिव ऑफ नर्स, ओके, आफ्टर दैट माइनस नर्स into derivative of doctor divided by डॉक्टर स्क्वायर। तो रूल रिपीट करता हूं मैं बेटा, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाय x माइनस log x डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर एज इट इज। तो x कैंसिल, बचेगा 1 माइनस log x बाय एक्स क्यूब। तो ये कोई भी ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही गलत दिए थे आपको, तो इसमें मैं एक ऑप्शन ऐड कर देता हूं। तो देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन ही गलत दिए हुए, तो एट दैट टाइम क्या करना चाहिए आपने, तो एट दैट टाइम जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होता है, जो आपको लग रहा है सबसे क्लोज है, उसे सिलेक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल आपको हेजिटेट नहीं होना है, जो आपको सबसे क्लोज लग रहा है उसे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बना लेता हूँ, डी ऑप्शन, ठीक है। तो कभी कभार ऑप्शन ही आपको रॉन्ग दिए जाते हैं, तो इसमें फिर हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर नियरेस्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है जो हमने आंसर निकाला। तो हमें मैक्सिमम टाइम ऐसे लगता है कि हमने गलत आंसर निकाला, तो नहीं बेटा, कभी कभार आपको आपका आंसर भी सही हो सकता है, आपके ऑप्शंस जो है वो गलत दिए जा सकते हैं।
जैसे कि लास्ट जो एमसीक्यू एग्जामिनेशन हुई उसमें 2 प्रॉब्लम गलत मिले हमें, और दोनों भी प्रॉब्लम डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंडेंट थे। सो राइट डाउन 9th नंबर प्रॉब्लम, derivative of x plus 1 x minus 1 with respect to x is dash 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 dash. Option number 1 x, option number B x square minus 1, option number C 2x, option number D minus 1. Find out the solution. C, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर सी मिला है। तो कैसे सॉल्व किया देख लेते हैं हम लोग। क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, x प्लस 1 x माइनस 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट सॉल्व कर लेना है आपको पहले। तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर फॉर्मूला नहीं भी लगता तो हम दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन जा एक्स, उसके बाद में प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स एंड प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। अगर फॉर्मूला नहीं भी लगाते हो तो सिंपली दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो आप लोग। दो ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और प्लस माइनस साइन है तो हम लोग डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा आपका 2x एक्स टू द पावर n रूल, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1, 1 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा आपका 0। सो 2x माइनस 0 इज 2x। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, और याद रखना डेरिवेटिव ऑफ x का पावर कुछ भी हो तो रूल लगाना है, x का पावर कांस्टेंट है तो n x टू द पावर n माइनस 1। एंड हमेशा याद रखो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, इंटीग्रेशन इज kx बट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज kx। ओके, नेक्स्ट नंबर 9, सॉरी नंबर 10। Number 10. Number 10th, derivative of x into log x with respect to x is number A 1 minus log x, next 1 plus log x, C x in bracket x plus log x, and number D none of these। सो नन ऑफ दिस ऑप्शन दिखा तो सिलेक्ट मत कर लेना डायरेक्टली, पहले निकाल के देखो आंसर। आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, x इंटू लॉग एक्स का
और वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों एक्स के फंक्शन है और दोनों भी एक्स के फंक्शन जो है प्रोडक्ट में है। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगना है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे हम लोग? डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, derivative of first term. That is called as a product rule. First term as it is derivative of second term plus second term as it is derivative of first term. So x into derivative of log x. Log x का derivative होगा बेटा 1 by x plus log x and derivative of x होता है 1. So x cancel बचेगा 1 plus log x 1 जा log x. So 1 plus log x is your option number B. प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, सिंपल फॉर्मूलिस के ऊपर डेरिवेटिव डायरेक्टली एंड कंपोजिट फॉर्मूलिस के ऊपर डेरिवेटिव डायरेक्टली। तो इतने क्वेश्चंस आपको मैक्स टू मैक्स प्रिपेयर करके रहना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है ज्यादातर आपको M2 के पेपर में डेरिवेटिव यूनिट के ऊपर आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो किसी को दिक्कत है कुछ तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्टार्ट करता हूँ। एनी डाउट बेटा? यस और नो? ओके, नो डाउट। तो चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता हूं मैं क्वेश्चंस में। जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उस तरह से क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं हम लोग 11 से। यहां तक सिंपल क्वेश्चंस हमने पढ़े, 11 से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x with respect to x is dash. Option number A 1, option number B 2, option number C tan inverse x, and option number D cot inverse x. So how to solve this type of problem? जैसे कि इनवर्स दिख रहा है आप लोगों को, मतलब यहाँ पे इनवर्स रूल्स जरूर लगेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, गिवन इक्वेशन को आप y बोल सकते हो या फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x tan इनवर्स रूट 1 minus cos 2x divided by 1 plus cos 2x. Okay, so it's a derivative of tan inverse root 1 minus cos 2x. 1 minus cos 2x is 2 sin square x, and 1 plus cos 2x is 2 cos square x. That is the multiple angle allied angle formulas. Derivative of tan inverse
टू गेट कैंसिल, टू गेट कैंसिल, बचेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन थीटा बाय कॉस थीटा is tan theta. So sin square theta by cos square theta is tan square theta. Now derivative of tan inverse, square root cancel, बचेगा tan x. So tan square x का square root tan x. So tan inverse get cancel. Again we will get derivative of x only. Because which rule? Tan inverse of tan theta is equal to theta. And what is derivative of x? Derivative of x is 1. So your option is option number A. So correct है बेटा आंसर। दीक्षा, संजुश्री, फजल, नरेश, रोहन, अभंग, प्रथमेश, श्रावणी, your answer is absolutely right. Next question is differentiate or derivative of tan of cot inverse 1 by x with respect to x is option number A, tan x, option number B, sec square x, option number C, -1, and option number D, +1. तो चलो बेटा बताइए आंसर कितना आएगा इसका। टेक 2 मिनट। वेरी गुड, करेक्ट। सो अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो आप जैसे रेगुलरली हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे उसी तरह करना है आपको। y भी अज्यूम कर सकते हो आप या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो tan ऑफ cot inverse 1 by x. So using the inverse trigonometric property, cot inverse 1 by x is equal to tan inverse x. ये प्रॉपर्टी है बेटा, tan inverse theta is equal to cot inverse 1 by theta. So again tan inverse get cancel, बचेगा x. Now differentiate with respect to x. So derivative of left hand side and derivative of right hand side. So y derivative is dy by dx and x derivative is 1. इस तरह से भी आप y अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव डी डी एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो आंसर इज 1। तो इस तरह से आपको डेरिवेटिव के ऊपर प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। इनवर्स में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं आप लोगों को। सो 1 मार्क के लिए ये जो प्रॉब्लम पूछे जाएंगे ये कंफर्टेबल होगी, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपको। सो दैट्स व्हाई सभी लोग इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना। सो कुछ प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ जो आपको सॉल्व करना है।
13 नंबर से क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट with respect to x. Number 1, x into sin x. Number 2, sin inverse cos x. Number 3, cos inverse sin x. Number 4, root of 1 minus cos 2x. One minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. And number 5 is so these are the questions you have to solve. फर्स्ट में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें इनवर्स एडजस्टमेंट करना, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना। सेकंड में जो है वो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल। तो साइन को कॉस में और कॉस को साइन में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो आपके पास में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये आपके पास में रूल्स है, यूज करके कन्वर्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई दोनों को भी डिफरेंशिएट करना है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इतने प्रॉब्लम आपको ट्राई करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी प्रिपेयर करके ही रहना है। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।